आज मैं मैथ्स में नंबर बताने जा रहा हूँ। इससे भी मैं पहले नंबर के कुछ सवाल बताए हुए हैं। नंबर्स के आपको बोले कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करीब 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए नंबर के सभी सवाल को हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बता रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। इससे पहले मैथ्स के बहुत से चैप्टर्स और रीजनिंग के भी बहुत से चैप्टर बताए हुए हैं। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ सीखने को मिले, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा मैसेज कर दीजिएगा। आइए हम नंबर के अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए दिया हुआ है, यदि m तथा n दो विषम पूर्णांक है, n लेस देन m है, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्रकार की सब संख्या को विभाजित करे होगी। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए कि m तथा n दो विषम पूर्णांक है, m और n दिया हुआ है। कह रहा है कि m तथा n दो विषम पूर्णांक है जहाँ n लेस देन m है, n लेस देन m है तो विषम पूर्णांक है तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो लेकिन क्या रहा है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्रकार की सब संख्या को विभाजित कर दे। तो हमेशा बड़ी से बड़ी बोले या छोटी से छोटी कुछ भी बोले तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे कि m और n का कोई भी विषम संख्या ले सकते हैं, आंसर निकल जाएगा, लेकिन छोटा लेते हैं जिससे कि वो सबसे कटेगा ही, विभाजित होगा ही। तो m और n का n लेस देन m है, n लेस देन m है यानी n का वैल्यू अगर 1 देते हैं, m का वैल्यू 3 देते हैं तो n जो है लेस देन m हो जाएगा। कह रहा है विषम पूर्णांक है। हमको पता है कि विषम संख्या और नंबर कौन सा है, 1, 3, 7, 5, 7 जो भी है, तो विषम पूर्णांक है। कह रहा है n लेस देन m है, n लेस देन m है तो जो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्रकार की सभी संख्या को विभाजित कर दे। तो यहाँ कह रहा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m हमारे का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस n का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर यानी हो गया 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। 8 ऐसी संख्या होगी जो कि किसी भी प्रकार की सभी संख्या को विभाजित कर देगी। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है 8। यदि m तथा n दो विषम पूर्णांक है, n लेस देन m है, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्रकार की सब संख्या को विभाजित करेगी तो वो 8 होगी। m और n है, n लेस देन m है तो हमेशा ले लिए हम विषम पूर्णांक 1 और 3, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 8 हमारा ऐसा संख्या हो जाएगा। अब देखते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल आपका है, यदि एक दो अंकों वाली संख्या जिनके दहाई तथा इकाई के अंक क्रमशः x और y हैं के अंत में दाईं ओर से 2 रख दी जाए तो संख्या हो जाएगी। कहा यदि एक दो अंकों वाली संख्या जिनके दहाई तथा इकाई के अंक क्रमशः x और y है, x और y है, दहाई के स्थान पर इकाई, दहाई के स्थान पर x है और इकाई के स्थान पर y है। अब कह रहा है इसके अंत में दाईं ओर से 2 रख दिया जाए, इसके अंत में दाईं ओर से 2 रख दिया जाए। तो अंत में दाईं ओर से 2 रख दिया जाए यानी कि यहाँ पे 2 रख दिया जाए, तो दाईं ओर से 2 रख दिया जाए तो संख्या हो जाएगी। तो संख्या क्या हो जाएगी, देखिए कि x और y इकाई दहाई के स्थान पे था या इकाई के स्थान पे था, अंत में दाईं ओर से 2 रख दिया। अब ये इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे x चला गया यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 100x इकाई दहाई 10y प्लस 2 यानी कि जो संख्या हो जाएगी वो 100x प्लस 10y प्लस 2। आपका एक ऑप्शन में देखना है कहाँ कि सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम में हम लोग आंसर निकाल लेते हैं, फिर ऑप्शन को अगर सही तरीके से चूज नहीं करते हैं तो हमारा सही निकाला हुआ भी आंसर गलत हो जाता है। हमको देखना है कि हम जो निकाले हैं आंसर वो ऑप्शन में बराबर कहाँ पे है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 100x प्लस 20 प्लस y, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 100x प्लस 10y प्लस 2, 100x प्लस 10y प्लस 2 हमारा ऑप्शन 2 आंसर हो गया यानी कि 100x प्लस 10y प्लस 2 हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से इस टाइप के सवाल को हम लोग नंबर के निकालते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी देंगे नंबर से 8-10 सवाल पूछे ही जाते हैं, इसलिए नंबर को हम अलग अलग तरीके से शुरुआत से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पूरा खत्म करते हैं। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। मैथ्स और रीजनिंग के टोटल जितने सवाल हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने चैप्टर्स हैं वो हर सवाल हर चैप्टर आपको हम बताएंगे।
जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसका लाभ मिलता रहे। और यदि कोई प्रॉब्लम हो या कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। अब आइए अगला सवाल क्या रहा है। अगला सवाल है 300 तथा 500 के बीच 17 के गुणजों की संख्या है। 300 तथा 500 के बीच 17 के गुणजों, इस टाइप का सवाल रहे। देखिए आपके एग्जाम में हूबहू इस ये भी सवाल पूछ सकता है, इस टाइप के भी सवाल पूछ सकते हैं। कभी दे देगा 300 और 500 के बीच 13 के गुणजों की संख्या लिखे, 15 के गुणजों की संख्या लिखे, 10 के गुणजों की संख्या, कुछ भी पूछे। तो 300 और 500 के बीच 17 के गुणजों की संख्या, गुणजों मतलब मल्टीपल की संख्या है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि 300 और 500 के बीच 17 के गुणजों की संख्या है, तो क्या करते हैं इसका अंतर निकालते हैं। 500 माइनस 300 अपॉन 17 जो है उससे भागा दे देते, यानी 200 अपॉन 17 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा 1, 3 फिर 1 आएगा, फिर 13 अपॉन 17, यानी कि 11 फ्रैक्शन 13 अपॉन 17 आ गया। अब आइए कि क्या करते हैं, इस टाइप के कोई भी सवाल है कि 300 तथा 500 के बीच 17 के गुणजों की संख्या, 12 के गुणजों की संख्या, 13 के गुणजों की संख्या, कुछ भी पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, जिसके गुणजों की संख्या पूछ रहा है, दोनों संख्या जिसके और जिसके बीच पूछ रहा है, दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। 300 और 500 के बीच पूछ रहा है तो दोनों का अंतर 500 माइनस 300, अंतर निकालिए। जिसके गुणजों की संख्या पूछ रहे उससे डिवाइड कर देते हैं। तो जो डिवाइड करने के बाद हमारा 11 आया, जो पूर्णांक आया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कि जो हर जो है अंश 13 है, ऊपर फ्रैक्शन में ऊपर 13 है, नीचे 17 है। 17 का आधा करते हैं, 17 का आधा कितना हो जाएगा 8.5। अब देखते हैं 8.5 से 13, यानी 8.5 से 13 बड़ा है कि छोटा है। अगर बड़ा है तो पूर्णांक में 1 जुट जाएगा। अगर छोटा रहेगा तो क्या होगा, बड़ा या बराबर रहेगा तो पूर्णांक में 1 जुट जाएगा। अगर छोटा रहेगा तो जो पूर्णांक है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि 17 का आधा किए तो हमारा कितना निकला, 17 का आधा किए तो 8.5 है। 8.5 से ऊपर अंश जो है 13 बड़ा है, इसलिए पूर्णांक में 1 जुट जाएगा। अगर छोटा बड़ा या बराबर रहेगा तो 1 जुट जाएगा, अगर छोटा रहेगा तो जो पूर्णांक है, यानी कि अगर 11 पूर्णांक जो है वही हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ पे हमारा 8.5 जो है 13 से बड़ा है, इसलिए 1 जुट गया, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 12। यानी कि 500 और 300 के बीच 17 के गुणजों की संख्या। ऐसे अगर आप निकालना चाहते हैं, ऐसे निकालना तो गुणजों की संख्या 17 का गुणज निकालते जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, निकलेगा नहीं। इसलिए इस विधि से हम लोग उसको क्विकली निकाल सकते हैं। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी सवाल को बहुत ज़्यादा जल्दी बनाने के लिए उसको बार बार हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। यही इतने स्टेप में हम जो बता रहे हैं, इसी को अगर 10 बार 20 बार 25 बार अगर आपका प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो इसे आप जल्द से जल्द और जल्दी बना सकते हैं। एक स्टेप में जवानी भी बिना पेन उठाए भी इसे लगा सकते हैं, सिर्फ आपको प्रोसेस पता हो कि कैसे निकाला जाएगा। अब आइए अगला सवाल लेते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास करने के लिए हमें उसको कंपटीशन पास करना एक कला है, एक आर्ट है। नॉलेज के साथ साथ हमको एक आर्ट होना चाहिए। ये आर्ट यही कहता है कि कैसे हम उसको किस तरीके से सही से सही कम मतलब कि जल्दी से जल्द बनाने के लिए कौन सा उस नियम से बनाए, कौन सा नियम लागू करें, कौन सा नियम हम याद रखें। अलग अलग किताब में अलग अलग के द्वारा बताया हुआ बहुत से नियम है, हमें जो फायदा देता है, हमें जिससे जल्दी हम बना सकते हैं, एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, उस नियम को हम लोग एडॉप्ट कर लेते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका कह रहा है 2 पे पावर x इंटू 4 पे पावर 2x प्लस 4। देखिए अगला सवाल आपका है 2 पे पावर x इंटू 4 पे पावर 2x प्लस 4। तो पूछ रहा है कि बराबर है या किसके बराबर है। ऑप्शंस दिए रहते हैं आपके एग्जाम में, आपको निकालना रहता है, उसके बाद ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि वो किसके बराबर है। देखिए 2 पे पावर x इंटू 4 पे पावर, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, बेस एक समान कर लेते हैं। यहाँ 2 पे पावर x है तो छोटा हम बेस ले लेंगे इसका, यानी कि 4 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, यानी सिर्फ 4 को लिखे हैं हम। 2 पे पावर x है लिख लिए, 4 को लिख लिए 2 पे पावर 2, ऊपर पे जो पावर है वो लिख दिए यहाँ पे, ये जो कि उससे मल्टीपल हो जाएगा।
यानी कि इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर, ये पावर है तो ये ब्रैकेट में ये 2x प्लस 4 है तो ये मल्टीपल हो जाएगा, यानी 4x प्लस 8, यानी कि 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 4x इंटू 8, यानी कि देखिए मल्टीपल रहे, मल्टीपल पे समान बेस में पावर प्लस होता है, और डिवीजन रहे भागा रहे तो एक समान बेस है जो पावर होगा वो माइनस होता है। यानी कि अगर ये पे 2 पे पावर x अपॉन 2 पे पावर 4x माइनस 8 रहता तो हमारा इक्वल टू हो जाता 2 पे पावर x माइनस 4x माइनस 8, यानी कि मल्टीपल में क्या होगा कि पावर हमारा माइनस मल्टीपल में पावर हमारा एक समान बेस में पावर जुटेगा और डिवीजन में पावर माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा मल्टीपल है, इसलिए 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर x प्लस 4x प्लस 8, यानी कि ये पावर हमारा जुट गया, यानी कि हो गया 2 पे पावर 5x प्लस 8। देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, 2 पे पावर 5x प्लस 8, यानी यहाँ पे 2 पे पावर 4x प्लस 8, यानी कि 4 करते 2 पे पावर x इंटू 4 पे पावर 2x प्लस 4 है, तो 2 पे पावर 4x यानी एक समान बेस ले लिए, 2 पे पावर 2x प्लस 4, 2 पे पावर x 4x प्लस 8, यानी कि 2 पे पावर x प्लस 4x, यानी 2 पे पावर 5x प्लस 8 हमारा आंसर हो गया। 2 पे पावर 5x प्लस 8 जो भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा देख रहे हैं एक ऑप्शन और आता है कि इनमें से कोई नहीं, अगर कोई नहीं आंसर है, आपका 5 ऑप्शन रहता है, इनमें से कोई नहीं, जो हमारा दिया हुआ है वो आंसर में से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, अगर निकल गया तो सही है, नहीं निकला तो आपके ऑप्शन प्राय जब हमको परेशानी वहीं पे स्टार्ट होता है, जब हम आंसर निकाल लेते हैं सही, और हम जब ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन में हमारा कोई भी नहीं मिलता है, ये तो और परेशानी, तब हमें डाउट होने लगता है, पता ना हमसे गलती तो ना हो गया है बनाने में, तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं ऐसे गलती, जब एक बार जब बना ली है तो गलती तो होगा ही नहीं अगर सही से बनाए हुए हैं। देखिए 2 पे पावर x, 4 पे पावर 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2x प्लस 4, यानी 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 4x प्लस 8, यानी 2 पे पावर x प्लस 1 x प्लस 4x हो जाए 5x प्लस 8 हमारा आंसर हो गया, यानी 2 पे पावर 5x प्लस 8 हमारा आंसर हो गया। तो हमारा दिया हुआ है 2 पे पावर 7x प्लस 8, 2 पे पावर 7x प्लस 16, 2 पे पावर 9x प्लस 16, 2 पे पावर 10x प्लस 8, और अगला ऑप्शन कोई भी 5 ऑप्शन आता है, इनमें से कोई नहीं, हम नहीं लिखे, सभी में 5 ऑप्शन रहेंगे, इनमें से नन ऑफ दिस, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। लास्ट ऑप्शन हमारे कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं, किसी में 4, जब 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे तो उसमें दिया ही रहेगा आपका कहाँ पे आंसर है, तो हमारा आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 5 में हमारा आंसर हो गया। तो ठीक है, आज बस इतना ही। अब आप लोग को अगर मेरे चैनल से कुछ भी सीखने को मिले, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।